नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो सेबी के 4 ऐसे बड़े नए अपडेट आए हैं जिससे म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें काफी ज्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि सर यहाँ पे सेबी के द्वारा जो 4 यहाँ पे प्रस्ताव आए थे पहले, जिन पे मंजूरी दे दी गई है, तो वहां पे हमको फायदा मिलेगा या नुकसान देखने को मिलेगा। तो कुछ यहाँ पे प्रस्ताव ऐसे हैं जिसमें आपको फायदा भी देखने को मिलेगा और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें नुकसान भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, डिटेल वीडियो होने वाला है। आज तबीयत सही नहीं, इसलिए वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो कॉम्प्रोमाइज करना, वीडियो पूरा वॉच करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। अगर यहाँ पे बात करें सबसे पहले नियम की, तो सबसे पहले यहाँ पे सेबी ने जो नियम था, देखो इस चीज का पहले समझो। जो ये प्रस्ताव था सेबी ने प्रीवियस में दिया था फंड हाउस को। अब फंड हाउस ने क्या इस पे मंजूरी दी है 26 फरवरी 2026 को। तो अब क्या है, मार्केट में जो ये नियम है बहुत जल्दी लागू हो जाएंगे क्योंकि मंजूरी मिल चुकी है। सबसे पहला नियम है वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड। यहाँ पे नियम ये बोलता है कि मान लीजिए कोई भी एक एएमसी है, अगर उसने अपना वैल्यू फंड मार्केट में ला रखा है तो वो कॉन्ट्रा फंड मार्केट में नहीं ला सकती है। जैसे हम बात करें एसबीआई की, तो आपने देखा होगा एसबीआई की जो एएमसी है उसका ऑलरेडी मार्केट में कॉन्ट्रा फंड चल रहा है। तो कॉन्ट्रा फंड चल रहा है तो पहले ये नियम था कि कॉन्ट्रा फंड अगर किसी एएमसी का है तो वो क्या कर सकती है, वैल्यू फंड मार्केट में नहीं लॉन्च कर सकती है। लेकिन अब सेबी ने साफ बोल दिया है, जैसे एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है ना, तो एसबीआई चाहे तो वैल्यू फंड भी अपना मार्केट में ला सकता है। अगर दोनों ही फंड्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट की जो स्टाइल है वो सिमिलर से स्टाइल देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे भी वही स्टॉक में पैसा निवेश होता है, यहाँ पे भी वही स्टॉक्स में पैसा निवेश होता है जो लो वैल्यू पे होते हैं, जो करंट टाइम में अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन सेबी ने यहाँ पे ये बोला है कि एक एएमसी दोनों तरीके के फंड ला सकती है, लेकिन दोनों की जो अलोकेशन है वो 50% से कम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे उनके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो 50% से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी सिमिलर स्टॉक है, यहाँ पे भी सिमिलर स्टॉक है। 50% से ज्यादा की ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। चलिए, पहला नियम तो काफी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन एक तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम निवेश कर रहे हैं कॉन्ट्रा फंड में, तो नॉर्मल सी बात है ऐसी स्टॉक्स में हम पैसा निवेश कर रहे हैं जो अंडर परफॉर्म है। अगर दो फंड में हम निवेश करेंगे तो नॉर्मल सी बात है दोनों ही फंड का एक्सिट लोड यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से नियम सही भी है और सही भी नहीं है। चलिए, दूसरा नियम यहाँ पे ये बोलता है सेक्टरल और थीमेटिक फंड। अब यहाँ पे क्या है, सेबी ने साफ तौर पे बोला है, इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक एक्स वाई जेड एएमसी है। अब मान लीजिए एक्स वाई जेड एएमसी है, उसका मार्केट में कोई थीमेटिक फंड चल रहा है या सेक्टोरल फंड चल रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, वो जो एक्स वाई जेड की जो एएमसी है ना, उसके बाकी के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप हो गया, आपका मल्टी कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, इन सभी का जो अलोकेशन है ना 50% से कम होना चाहिए। मतलब जो ओवरलैपिंग है वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इकलौते लार्ज कैप को छोड़ के। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए एचडीएफसी का कोई भी थीमेटिक या सेक्टोरल फंड मार्केट में चल रहा है। अब एचडीएफसी का जो थीमेटिक और सेक्टोरल फंड है, अगर एचडीएफसी के लार्ज कैप से कंपेयर करें तो ओवरलैपिंग अगर 50% से ज्यादा हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लार्ज कैप के अलावा अगर कोई भी फंड से, जैसे एचडीएफसी मिड कैप हो गया, एचडीएफसी स्मॉल कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, उनसे अगर इसको कंपेयर करेंगे सेक्टोरल और थीमेटिक को, तो 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। सेबी का सीधा सा ये नियम है। तो एक तरीके से सही चीज है, जिससे क्या है थोड़ी बहुत फंड मैनेजर को बाउंडेशन सी देखने को मिलेगी और सिमिलर से स्टॉक्स में हमारा पैसा निवेश नहीं होगा। चलिए, तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो सेबी का तीसरा नियम है, यहाँ पे आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड में अगर हम निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड में कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे इक्विटी की कैटेगरी है, डेब्ट की कैटेगरी है, हाइब्रिड की कैटेगरी है। तो सेबी अब क्या कर रहा है भैया, एक नई कैटेगरी मार्केट में ला रहा है जिसका नाम होगा लाइफ साइकिल फंड। अभी लाइफ साइकिल फंड क्या होंगे, जब भी ये फंड मार्केट में आएंगे एनओएफ के रूप में, तो पहले से ही यहाँ पे जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पे मेंशन करा जाएगा कि ये कितने साल तक चलेंगे। तो क्या होता है, इनको जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 5 साल से लेके 30 साल तक का होगा, और जो यहाँ पे इनका गोल कंप्लीट होगा वो 5 साल के गैप में होगा। जैसे कोई फंड 5 का होगा, कोई 10 का होगा, कोई 15 का होगा, कोई 20 का, कोई 25 का, कोई 30 का। तो इस हिसाब से क्या करेंगे, मार्केट में ये चलेंगे। अब यहाँ पे सबसे अच्छा बेनिफिट्स हमको ये देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टर है, अगर वो रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आज आपकी उम्र 30 साल की है, आपको लग रहा है 60 साल की उम्र में मुझे रिटायरमेंट होना है, तो यहाँ पे क्या आप फंड देखोगे कि भी लाइफ साइकिल फंड है, इसमें
कितने टाइम में मैच्योरिटी देखने को मिल रही है और मुझे निवेश करना चाहिए या नहीं। अगर यहाँ पे आप निवेश करते हो तो सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये है, जैसे क्या होगा स्टार्टिंग में यहाँ पे आपका जो वेटेज लगाया जाएगा वो इक्विटी में लगाया जाएगा, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आपका गोल कंप्लीट होगा, टाइम ड्यूरेशन करीब आएगा, वैसे ही क्या होगा इसकी एलोकेशन चेंज करी जाएगी। आपका पैसा डेप्थ में भी लगेगा, हाइब्रिड में भी लगेगा, गोल्ड्स में भी लगेगा, सिल्वर में भी लगेगा। तो यहाँ पे काफी अच्छा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यही अगर हम नुकसान की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा भैया, अगर जो एक्सिट लोड है 3 पार्ट में डिवाइड करा है, पहले साल में एक्सिट करोगे तो 3% का एक्सिट लोड, दूसरे साल में एक्सिट करोगे तो 2% का एक्सिट लोड, और तीसरे साल में एक्सिट करोगे तो 1% का एक्सिट लोड। मतलब जो एक्सिट लोड का कंसेप्ट है काफी ज्यादा इनने क्या कर दिया है, लेंथी कर दिया है। तो यहाँ पे हमको नुकसान हो सकता है। और यहाँ पे बात करें तो किसी भी तरीके का लॉकिंग पीरियड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है अगर आप निवेश कर रहे हो, आपको चाहे रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रही है, तो अपने माइंड में आप प्लानिंग करिए, अदर्स कोई भी इक्विटी फंड से वहां पे निवेश करिए, जिससे क्या होगा यहाँ पे इस तरीके के जो मोटे एक्सपेंस हैं जो एक्सिट लोड के नाम पे आपसे लिए जा रहे हैं, आपके चार्जेस आपको बचते हुए नजर आएंगे। चलिए चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो सेबी का नियम है कि भैया क्या होता है जब भी हम मार्केट में पैसा निवेश करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फंड है इक्विटी में अपना पैसा निवेश करते हैं 80%, कोई फंड होते हैं 65% पैसा निवेश करते हैं। अब बाकी का जो पैसा बचता है रेसिडुअल पार्ट होता है। अब वो जो रेसिडुअल पार्ट होता है ना, तो सेबी का भी ये नियम आ गया भैया, जो भी वो रेसिडुअल पार्ट होगा उन पैसों को आप क्या कर सकते हो, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। जिससे क्या होगा, इक्विटी में आपका लोकेशन लग रहा है तो वहां पे तो आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा है, स्टॉक मार्केट में आपका पैसा लग रहा है, और वहां पे क्या होगा रेसिडुअल का जो पार्ट है वो आपका क्या होगा, गोल्ड और सिल्वर में लगेगा। जिससे क्या होगा वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा और मल्टीपल असेट्स में यहाँ पे आपका पैसा निवेश होगा। जैसे अभी के टाइम में अगर हम बात करें फ्लेक्सी कैप की, मल्टी कैप की, स्मॉल कैप की, तो यहाँ पे क्या है सेबी ने सबका एक अपना एलोकेशन बना रखा है कि कोई फंड है, कोई कैटेगरी है उसमें सिर्फ 65-80% होगा, इक्विटी का किसी में 65% होगा। तो जो रेसिडुअल पार्ट होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए इक्विटी में आपका 80% जा रहा है, तो जो 20% पार्ट आपका बचा हुआ है रेसिडुअल वाला, वो क्या होगा भैया, अब सेबी बोल रहा है वो गोल्ड में भी निवेश कर सकता है फंड मैनेजर, और सिल्वर में भी कर सकता है। तो कंप्लीट मैंने जो सेबी का नियम था ये आपको बता दिया है। तो ये नियम अभी तो लागू नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या एलोकेशन सेट करने के लिए सेबी ने एएमसी को टाइम दिया है, फंड हाउस को टाइम दिया है, इसलिए हो सकता है 1 अप्रैल से ये नियम आपको लागू होते हुए नजर आए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।